दर्शकों, हम बीते 1.5 सालों से कल्याण के बैल बाजार चौक से एमबी काजी चौक, नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल, कोलीवाड़ा से गोविंदवाड़ी वाला रोड, गफूडोन चौक, पारसी गली, खाटी मीठी लाइन रोड, घास बाजार से चिराग होटल, इस तरह से ये पूरे परिसर के रास्ते खड्डों में बदल गए हैं, ये खबर कर चुके हैं। यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने महापालिका के आयुक्त और शहर अभियंता से मिलकर इस विषय पर तकरार कर चुके हैं, जिस पर फरवरी में रोड खोद कर काम शुरू करने का आश्वासन दिया गया था। बाद में ये काम एमएमआरडीए को सौंपा गया, फिर ड्रेनेज लाइन के नाम पर ये खोद काम यूं ही पड़ा रहा। आखिर में यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता बबलू आतिश खान ने अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर को साथ लेकर ईदगाह रोड से तकिया कब्रिस्तान तक सीमेंट रोड का काम शुरू किया, मगर ये काम भी अधूरा है, जिसकी वजह से ईद की नमाज के लिए जाने में बड़ी दुश्वारी आई। कुल मिलाकर इस परिसर की हालत बहुत ही खराब है। जगह जगह कचरा, टूटी फूटी गटर, सारे रास्ते खड्डों में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में गाड़ी चलाना तो छोड़िए, पैदल चलना मुश्किल हो गया है। उस पर सितम ड्रेनेज के पूरे इलाके की लाइन चौकअप होकर हर चेंबर के ढक्कन से फव्वारा निकलता है। आज स्थानिक लोगों में काफी रोष देखा गया। नागरिकों का कहना है कि नागरिकों में भेदभाव किए बगैर इस परिसर को मूलभूत सुविधा प्रदान करें, वरना अगले 15 दिनों में भव्य मोर्चा महानगर पालिका पर लाया जाएगा। मधुमेह तज्ञ डॉक्टर रमीज अतर फाल्के के फिटनेस सेंटर में मोटापा और डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम के लिए सुनहरी ऑफर का लाभ जरूर लीजिए। एक मिनट मेरा नाम है। मैं ये शिकायत करता हूँ कि हम म्यूनसिपालिटी को टैक्स भरते हैं, कि हमारा कुछ सुविधा हमको कुछ है ही नहीं, तो हमारे को सुविधा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। ऐसा हाथ दे दो। मैं अजहर कबीरुद्दीन काजी, भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं यहाँ पे गफूडोन चौक में खड़ा हूँ इस वक्त, और गफूडोन चौक से लेकर के तकिया कब्रिस्तान तक जो रोड की खस्ता हालात है, ये कब सुधरने वाली है ये बताइए हमें। सबसे पहली बात तो यहाँ पे अभी कोई प्रेजेंट टाइम में कोई नगर सेवक नहीं है। प्रशासक क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, और ये महानगर पालिका का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एमएमआरडी की है। ये यहाँ पे मोहल्ले के अंदर जो गंदगी फैली हुई है, ये कब खलास होने वाली है। आप बाइक पे से चलाना बोले तो दुश्वारी हो गई है, यहाँ पे के रहवासियों को दुश्वारी हो गई है, गंदगी फैल गई है, और गंदगियों के वजह से बीमारियाँ फैली हुई है। क्या हम पेड नहीं है, हम टैक्सेशन पेड नहीं करते? ये कब तक चलेगा ये आखिर, ये कब बनाना है आपको? पर्टिकुलर आपने जो काम स्टार्ट किया गलत मौके पे स्टार्ट किया है। ये मई स्टार्ट हुआ जब करना, मई एंडिंग के टाइम पे आपने काम शुरुआत की है। आप लोग इंजीनियर से या क्या है, आपको समझ में नहीं आता है? हाँ, यू आर
आपको जो अपॉइंट किया गया है महानगर पालिका में एज ए इंजीनियर, तो इंजीनियर ये वक्त है क्या बारिश के वक्त में यहाँ पे खस्ता हालात करके रखे ले है, और ये कब तक चलने वाला है करना चाहिए। और ये जो खस्ता हालात है ये देखिए, ये यहाँ पे प्लीज सर के हाँ चलना दुश्वार हो गया है। हाँ लेडीज चल नहीं सकती है, एक प्रेग्नेंट औरत रहेगी तो कैसा क्या होने का यहाँ पे, ये बताइए मुझे आप। ये जल्द अज जल्द काम की शुरुआत आप फट से करें और जल्द ये रोड बनाया जाए। मैं आपसे आप लोगों से, अधिकारियों से, प्रशासन से इतनी विनती करता हूँ, प्लीज़ मोहल्ले के हालात जो है यहाँ पे खस्ता से खस्ता होते जा रहे हैं, और बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द यहाँ पे का रोड शुरुआत किया जाए, काम जल्द से जल्द किया जाए। मैं बबलू आतिश खान, महाराष्ट्र रिक्शा टैक्सी चालक सेना का कल्याण शहर विभाग प्रमुख हूँ। मैं यहाँ पर सालों से काम करते आया हूँ एज अ सोशल वर्कर। यहाँ पे जो ये फिलहाल जो गंदगी चालू है, ये कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की नाकामी का नतीजा है। मैं ये आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि मैंने कईयों बार कई अधिकारियों को फ़ोन किया, उनके पास जाकर मिला, लेकिन आज आते हैं कल आते हैं, हमारे पास अभी आदमी कम है, ये उनके एक्सक्यूजेस रहते हैं, जिसको अभी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है वो बात। अभी ये जो हालत जो चल रही है देखो ये, उसके बाद में MMRDA का जो काम चालू है, MMRDA ने नमक बंदर मस्जिद से लेकर तकिया कब्रस्तान तक 150 मीटर का रोड बनाए, CC रोड, 650 मीटर की उन्होंने सीवर लाइन बनाए। ड्रेनेज की गटर जब वो लोग बनाने लिए तो लोग बोलते हैं कि हमारी पायरी टूटेंगी, हमारे घर में पानी आएगा, तुम यहाँ पे ऐसा क्यों करते, वहाँ पे वैसा क्यों करते। लोगों ने आर्थरा निर्माण किए, जिसका ये नतीजा है, क्योंकि टाली दो हाथ से बचती है। यहाँ पे जब काम करने के लिए आए तो यहाँ के स्थानिक लोगों ने भी उनको काढ़िया किए। मैं अल्फाज दूसरा इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैं पब्लिकली वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। मेरा आक्रोश इसलिए है कि पहले तो मुस्लिम मोहल्लों में काम नहीं होते, और जब काम करने के लिए एक कोई लोग आते हैं, उनको टेंडर मिलता है, वो काम करने के लिए आते, तो उनके पीछे तुम काम करने क्यों नहीं देते। तुम अपने पर्सनल जो दुश्मनियां हैं वो लेकर लोग बैठते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने जल्द से जल्द ये मसले को हल करना, और जो भी MMRDA के जो कॉन्ट्रैक्टर जो फिलहाल ये रोड का काम कर रहे हैं, जो सीवर का कर रहे हैं, गटर का ड्रेन गटर का कर रहे हैं, या तो फिर कंक्रीट के रोड का कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द अगर उनको कुछ अड़चन आती है तो ये मोहल्ले की, और ये क्योंकि ये कल्याण का जूना कल्याण का ऐतिहासिक हिस्सा है। यहाँ पे कोर्ट की दीवार हुआ करती थी जो किले के अंदर थी, ये इतना पुराना कल्याण है। ये कहना चाहता हूँ, पिछले साल भर से मैं आपके 3 इंटरव्यू कर चुका हूँ पिछले 2 सालों में। आप ये बताइए कि इससे जो है निजात कैसे मिलेगी, इससे निजात के लिए आपका अपना क्या मतलब ये रहेगा, ये बताएं कि लोगों को क्या आह्वान देंगे, सब्र कैसे करें। आप यहाँ पे रहवासी है, किस मुश्किल से लोग आते जाते हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे आप। लोगों को जो तकलीफ हो रही है ये कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की वजह से हो रही है, क्योंकि उनके जो कर्मचारी है वो टाइम पे आते नहीं, और वो भलते सलते एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं आ सकती, हमारी गाड़ी उधर गई है, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे पास 4 गाड़ी है। अगर तुम्हारे को 10 वार्ड है, इसे 10 वार्ड है, तो 10 वार्ड में तुमको 10 गाड़ी चाहिए। 2 गाड़ी में तुम 10 वार्ड अगर हैंडल करोगे तो कैसा क्या होने वाला है। अगर ये 15 दिनों के अंदर, मैं दिन बता रहा हूँ कि अगर ये 15 दिनों के अंदर ये जो ड्रेनेज का जो समस्या है, जो ये फव्वारे बाहर निकल रहे, अगर इसका निवारण नहीं हुआ तो बहुत बड़ा मोर्चा जाएगा, जिसमें हो सकता है आमरण उपोषण भी करेंगे हम। से ये खोद के गए हैं, और ये धूल मिट्टी से हम परेशान हुए, हमको टीबी की बीमारी होने लगती है। आज जो कंडीशन है कि आज आदमी चल नहीं सकता है, यहाँ पे ऐसी हालत है कि आदमी चल नहीं सकता है, पाँव स्लिप होते हैं, गिरते हैं, छोटे से ये पाँव को मार लगा है, पत्थर उड़ के गाड़ियों से। क्या बोलना चाहेंगे आप कारपोरेशन को। ये बोलना चाहते हैं कि टैक्स लेते हो तो काम करो, नहीं तो हमको जहर डाल के मारो।
तकलीफ ऐसी है कि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, मुसलमानों के हिसाब में कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। ऐसा होगा ईद के दिन भी हम लोग यहाँ पर खड़े रहे, ईद के लोग कैसे गए, जाते आते रास्ते में गिरे, इतने खड्डे जैसे हम ग्राम पंचायत के इसमें रहते हैं, ग्राम पंचायत में भी इतनी गंदगी नहीं, उतनी गंदगी हमारे यहाँ है। आज हमारे यहाँ पर रास्ते के लिए वो ड्रेनेज की लाइनें खोदी गई, इतना कीचड़ है कि चल नहीं सकता आदमी, छोटे बच्चे स्कूल जा नहीं सकते हैं। ये आखिर में क्या इंसाफ है हमारे साथ में? ड्रेनेज की लाइन खोदने के बावजूद भी पानी इतना बह रहा है कि रास्ते में चल नहीं सकता है, नमाजी आदमी जा नहीं सकता है, बच्चे जा नहीं सकते हैं। अभी सब कारपोरेशन को दिखता नहीं है, हम टैक्स भरते हैं और ग्राम पंचायत के जैसे रहते हैं। यहाँ पे ना कोई लाइट का इंतजाम सही है, ना वो कचरे का अंबार लगा हुआ है, देखो सामने नहीं है, यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसा हो गया है। मेरे को उस दिन मैंने हाथ से बेवकूफ़ है, क्या नाम है उसका, परेशान करना था, कचरे का पता था। ये क्या है, देखिए किस तरह के एरिया में हम लोग रहते हैं, इस तरह और कहीं और दूसरे वार्डों में आप चेक कीजिए, ऐसा हालत है क्या? मुसलमानों के मामला कितने खराब कर दिए इन्होंने, कचरा है, गंदगी है। एक मर्तबा कमिश्नर और सिटी इंजीनियर खुद यहाँ पर ये करे, विजिट करे, कमिश्नर और सिटी इंजीनियर खुद विजिट करे और इस एरिया को देखिए और फिर इसको डेवलप करे। क्या हमारा हक नहीं डेवलपमेंट का? क्या हम शहर में नहीं रहते? दादा बोलिए क्या है आपका? मैं दादा कामले, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मैं KDMC से गुहार लगाना चाहता हूँ कि ये हमारे मोहल्ले, ये 5 वार्डों की क्या हालत बना रखी है हमने। पिछले 25 सालों में आपने कुछ भी काम नहीं किया। इसमें यह ड्रेनेज है, सफाई है, रोड है, गटर है। हम इस सिलसिले में पिछले 1 साल से कॉरपोरेशन के अलग अलग अधिकारियों से मिल रहे हैं। इसमें सिटी इंजीनियर है, कमिश्नर है, सबको लेटर दे चुके हैं, लेकिन एक ने भी इसके ऊपर काम नहीं किया। हम ये कर रहे हैं, इसमें हमने बीच में हमने कमेटी बनाई थी, मोहल्ला कमेटी, जिसमें हम लोग सब सर्वदलीय थे। इसमें हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया, पुलिस से LIV थी साथ में, जाके सिटी इंजीनियर से मिले। सिटी इंजीनियर ने हमको वादा किया कि हम गटर, पाइवाट, रोड, लाइट सब हमको 1 महीने के अंदर बना के देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे रोडों की हालत देखो, ड्रेनेज की हालत देखो, इस तरह की हालत में यहाँ के लोग किस तरह रहेंगे? कचरे का अंबार लगा हुआ है, सीवरेज बह रहा है, रोड पे पूरी जगह खड्डे खड्डे। बारिश आने की वजह से ऐसे माहौल में कोई चल नहीं पाता, ना गाड़ियाँ चल पा रही है, ना कोई औरतें तो चल ही नहीं पाती, मर्द तो कहीं से निकल जाता है। इस तमाम मौतों की जिम्मेदार कॉरपोरेशन है, और कॉरपोरेशन ने अगर इस मामले में अगर तुरंत ये फैसला नहीं किया, हम 1 हफ्ते का वक्त देते। 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने अगर नहीं, तो अगले हफ्ते हम एक बड़ा मोर्चा लेके पहुँचेंगे और जो होगा उसकी जिम्मेदार कॉरपोरेशन देंगी। इसके बाद हम, और इसमें यह है कि हम टेंडर किए हैं, 13 रोड पास हुए, कौन से रोड पास हुए, कहाँ हुए, हमको कुछ बताया नहीं जाता है। हम कई मरतबा मिले, एग्जीक्यूटिव कोरे से मिले, सिटी इंजीनियर आयरे साहब से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, ये बताते नहीं, काम नहीं चालू करते। सिर्फ MMRD का काम चालू हुआ है, MMRD ने अलग से काम है, MMRD का उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉर्पोरेशन ने बता दिए MMRD अपने काम कर रही है, लेकिन कॉर्पोरेशन क्या कर रही है? जिसको हम टैक्स पेयर है, हम जो टैक्स दे रहे हैं उसका हमको क्या रिटर्न मिल रहा है, ये कॉर्पोरेशन बताए। अगर ये नहीं बता सकती तो हमसे टैक्स देना छोड़ दे। पानियों की हालत ये हो कि गंदा पानी हमारे नलों में बहा के तो कंटिन्यू महीना मरा रहा है। वार्ड पे कंप्लेंट कर करके थक गए, कोई ध्यान नहीं देता है। आगे मान आप ही ने न्यूज़ किया था ऊपर भाई लास्ट टाइम, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं आपको ऐसे सैंपल दे दूंगा जिसके अंदर बास आ रही है पानी में। तो क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम लोग इस शहर के वासी नहीं है? हम शहर में रहते नहीं है? गाउटन जो एरिया है पुराना शहर है, और हमारी जान के ऊपर कॉरपोरेशन बनी है। 83 में यहाँ बाहर के लोग नहीं थे, यही हम ही थे, हमारे ही जान के ऊपर कॉरपोरेशन बनी है, लेकिन हम पर अनदेखा किया जा रहा है। अगर अनदेखे को अगर मामला बढ़ गया तो इसकी जिम्मेदार कॉरपोरेशन हो जाएंगी, इसके जिम्मेदार कमिश्नर होंगे, इसके और सिटी इंजीनियर होंगे, इसके वार्ड ऑफिसर होंगे, तमाम होंगे, क्योंकि अभी कॉर्पोरेटर नहीं रहे। हम कॉर्पोरेटर से कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 2 साल के ऊपर हो गए, कॉर्पोरेशन का मामला दफा दफा हुआ है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से कॉर्पोरेशन लेवे और उसको जल्दी से जल्द काम चालू कर रहे हैं।
हम एक हफ्ते के बाद अगर इसका काम ये नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ मामले, तो हम इसके बाद धरना देंगे और जो होना होगा वो आगे अगली बात।